विद्यार्थियों, स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था जिसमें फॉर्मूले वगैरह सारे रूल्स वगैरह करा दिए थे, और उन्हीं की हेल्प से आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछ लिया गया है और कल मैंने आपको इसके बारे में लिखा। तो एक रेखा मान के चलिएगा, हमने एक रेखा खींच ली और वो कह रहा है कि इसके अंतिम बिंदु कितने होते हैं। तो रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, क्योंकि देखिए ये अंतिम बिंदु था और इसको मिला के हमने दूसरी रेखा खींच दी और इसके अंतिम बिंदु से एक इधर रेखा खींच दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम नाप वाले कोण को क्या कहते हैं। तो अब देखिए, जो 90 डिग्री कोण होता है पूरक होता है, 180 वाला संपूरक होता है, और 180 से जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, 180 से अधिक तथा 360 से कम को कहते हैं हम बृहद कोण। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण दोस्तों कब बनता है, जब दो एंगल मिल करके और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहां से देखिएगा, मान के चलिए हमने यहां पर वो क्या कह रहा है कि दो एंगलों का जो योग, ऐसे एंगल हो जिनका योग कितना हो 62 यानी कि 90 डिग्री, दो कोण का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो वो पूरक कोण हो जाएगा। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी 90 माइनस का 62, अर्थात यहां पर कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। 90 में से हम 62 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 18 डिग्री, और यही हो जाएगा 18। देखते हैं 90 और 62, तो यहाँ 8 और यहाँ 28, यानी कि हमें कितना मिलेगा 28 डिग्री मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 62 डिग्री है उसका पूरक कोण आपका कितना होगा 28 डिग्री का होगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। प्यारे बच्चों, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां हो जाएगा x प्लस का 60 इक्वल टू 180। अब हमें यहां से x का मान निकालना है, तो 180 माइनस 60 अर्थात 120 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 60 अंश के कोण का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 क्वेश्चन है 72 डिग्री यानी 72 डिग्री और 40 मिनट के कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो अब देखिए पूरक कोण की बात करेंगे तो पूरक कोण क्या होता है, जब किन्हीं दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा x प्लस का 72 डिग्री और 40 मिनट इक्वल टू 90। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 90 माइनस 72 डिग्री और 40 मिनट्स। तो हमारा ये जो
आंसर निकल के आएगा 72। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा बनेगा, देखिएगा 90 डिग्री और 00 मिनट। 00 मिनट में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 72 और 40। तो यहाँ पर तो हमारा 20 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 2 गया 7 बचा और यहाँ 8 में से 7 चला गया तो 17 20। तो कितना आ गया हमारा, ये 17 डिग्री यानी 70 डिग्री और 20 मिनट्स हमारा निकल के आएगा। तो 72 यानी कि 72 डिग्री और 40 मिनट के कोण का जो पूरक होता है वो कितना होता है, 70 डिग्री और 20 मिनट्स। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है तो इसका माप क्या होगा। अब बात कर रहा है किसकी, संपूरक की। तो संपूरक क्या होता है, जब दो एंगल का सम मिल करके 180 बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी x, ठीक है, x और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस x अपॉन कितना है, 1/5 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है तो हमने 5 का डिवाइड लगा दिया और कितना है संपूरक कोण बनता है हमारा 180 से, तो हम x को घटाएंगे तो इसका आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड होके आ जाएगा तो 5x इक्वल टू 180 माइनस x और इधर हो जाएगा 6x बराबर 180, यानी इस x को हम इधर ले आएंगे और 6 से काट देंगे तो 6 × 3 = 18, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है तो इसका माप कितना होगा, इसका माप होगा 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है तो इस कोण का माप क्या होगा। हमें x बराबर 90 माइनस x प्लस का 20 डिग्री करना है। क्या कह रहा है कि एक कोण है, कौन सा, x, अपने पूरक कोण से किससे, 90 डिग्री से कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो हमने इसको 24 लिख लिया। अब क्या करना है, हमें यहां से x और ये वाली x इधर लाओगे तो 2x बराबर, और इनको ऐड कर दोगे 90 प्लस का 24, तो यहां से क्या आएगा, 2x बराबर 90 और 24 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालेंगे तो 114 डिवाइड बाई 2 अर्थात 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन करेंगे और देखिए 7 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 32 अंश कम है, यानी 32 डिग्री कम है, तो इस कोण का माप कितना होगा। अब यहां से देखिए संपूरक की बात कह रहा है, जहां पूरक की बात करता है वहां 90 डिग्री लेते हैं और जहां संपूरक की बात करता है वहां 180 डिग्री लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 180 माइनस x और माइनस का 32, कितना कह रहा है, 32 कम कह रहा है। अब x को हम इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगी और 180 में से
32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 180 में से अगर 32 घटाएंगे तो यहां बचेगा 148। कितना बचेगा? 148। और x का मान निकालेंगे तो 148 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 74 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोण का माप कितना है, यानी एक कोण अपने समपूरक कोण से 32 डिग्री कम है तो इस कोण का माप कितना है? तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x मान लेंगे कि माप उसकी x है तो x बराबर, अब वो कितना कम है? अपने समपूरक से 180 से x कम है और 32 भी कम है तो इसको लिख लेंगे। ये वाली x माइनस की थी, इधर लाएंगे तो प्लस के 2x हो जाएगी और 180 में से 32 घटा देंगे तो 148 आ जाएंगे और यहां से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास 74 डिग्री मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में हैं, इनमें छोटा कोण क्या है? तो माना जो छोटा कोण है ये मान लेंगे हम, माना बड़ा कोण 3x, माना कोण क्रम से 3x, 2x है, तब कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x बराबर 180। समपूरक की बात करता है तो जहां समपूरक की बात करता है वहां हम 180 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180 और x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 5 और 5 का हमें क्या करना है? डिवाइड 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? 36 डिग्री। अब इसके बाद देखिए एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं कि दो संपूरक कोण 3 और 2 के अनुपात में है तो इनमें छोटा कोण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों हमने कोण मान लिए कौन से? 3x और 2x, ठीक है, हमारे पास आ गए। लेकिन संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 हो तो 3x और 2x 5x हो गया तो 5x बराबर 180 और x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 36। अब लेकिन वो पूछ रहा है क्या? छोटा कोण पूछ रहा है तो छोटा कोण कितना हो जाएगा? छोटा कोण यहाँ 3x और 2x, दो कोण है तो 3x बड़ा है, छोटा कोण 2x है तो 2 into x का मान 36 और 36 दूनी 72, तो 72 डिग्री हमारे पास छोटा कोण निकल के आ गया। अगर यहीं पर बड़ा कोण पूछता तो हम क्या करते? 36 में 3 का मल्टीप्लाइड कर देते। अब इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों नमा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार रेलवे वगैरह में पूछा गया और कुछ नहीं है, सिर्फ देख के आपको क्या बताना है कि दो कोण परस्पर पूरक होंगे यदि इनका योग होगा, कितना होगा? परस्पर पूरक। देखिए पूरक जब होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और इसके बाद देखिएगा कि दो रेखाएं परस्पर कहां काटती हैं? दो रेखाएं परस्पर काटती हैं एक बिंदु पर, दो बिंदु पर या अनंत बिंदु पर। तो प्यारे बच्चों दो रेखाएं हमेशा कैसे काटेंगी? परस्पर एक ही बिंदु पर काटेंगी। तो इसका आंसर कितना हो गया? एक बिंदु पर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दी गई आकृति में AOB
एक सरल रेखा है, यानी ए ओ बी एक सरल रेखा है तथा बी ओ सी x डिग्री है, तब x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन टेट और सी टेट में पूछे गए हैं और कई रेलवे एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो इनको देखेंगे, बहुत सरल है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस लाइन को हम देखेंगे और इस लाइन को जब देखेंगे तो इस पर जो पूरा एंगल बनना है, यानी एक लाइन पर जब पूरा एंगल बनता है तो 180 का बनता है, तो 60 प्लस का x बराबर 180 हो जाएगा यहां से। अब हमें x का मान निकालना है तो 180 माइनस 60 कर देंगे और x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 120 डिग्री। तो पूछ क्या रहा था, ये x का मान पूछ रहा था, तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आ गया, 120। अब दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि आकृति में AOB एक सरल रेखा है, यानी AOB एक सरल रेखा है और AOC ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 3x प्लस 20, ओके। तथा VOC यानी BOC ये कितना है, 4x माइनस 30 डिग्री, तब x का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक लाइन पर ये पूरा एंगल बनना है और पूरा एंगल कितने का है, 180 का। तो हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स का हम सम कर देंगे, तो 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस का 36 इक्वल टू 180। अब क्या करना है हमें, 3x और 4x 7x और माइनस, अब देखिए 20 प्लस का है, 36 माइनस का है, तो यहाँ 16 रह जाएगा और ये 180 ऐसे रहेगा। और 7x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 प्लस 16 अर्थात 196 हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, x की, तो x बराबर 196 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इसको काट दीजिएगा तो 7 2 जा 14 और बचा कितना 5 और 6 यानी 56 बचा। तो 7 8 जा 56। तो x का मान जो निकल के आया हमारे पास वो कितना आया, 28 डिग्री, और यही वैल्यू वो पूछ रहा था, x का मान क्या है। तो यहां से x का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि AOC एक चित्र दिया हुआ है, इसमें AOC बराबर 3x माइनस 8 तथा COD कितना, COD बराबर 50 डिग्री तथा BOD बराबर x प्लस 10। तो हमें क्या करना है, x का मान बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये पूरा एंगल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पूरा एंगल कितने का है, पूरा एंगल 180 का है, तो इनका हम सम कर देंगे। तो 3x माइनस 8 प्लस का 50 प्लस का x प्लस का 10 इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है, 3x और 1 कितना हो गया 4x और 50 और ये 10,
तो 10 में से 8 चला गया, 2 बचा, तो ये हो गए 52 इक्वल टू 180। अब हमें 4x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 52, और 52 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए 180 में से 52 निकालेंगे तो 8 और 2 128 बचा। कितना बचा? 128, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 128 क्या हो जाएगा? जब हम x का मान निकालेंगे तो यहां से इधर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिएगा, x बराबर 128 डिवाइड बाई 4 से काट देंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी x का मान जो हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया? 32। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन की, और इसमें कह रहा है कि दो सरल रेखाएं A और V तथा C और D का प्रतिच्छेद O है। यदि AOC बराबर 50 डिग्री तब BOD और AOD क्या होगी? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिएगा, प्रतिच्छेद का मतलब हो गया जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी टू लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट कॉल दिस इज पॉइंट O। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा ये कितना है? 50 डिग्री है। कितना दे रहा है? AOC इक्वल टू 50 डिग्री दे रहा है, तो AOC बराबर हो जाएगा VOD, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? BOD, तो BOD हमारा 50 निकल के आ गया। अब AOD और पूछ रहा है तो AOD। अब यहां से हम थोड़ा देखेंगे कि ये पूरा जो एंगल है हमारा वो कितना बनना है? 180 का। तो प्यारे बच्चों इसको हम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? x डिग्री दे देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? 50 प्लस का x, यानी कि 50 प्लस का x बराबर 180। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 50, x बराबर 130 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था? x का मान, और x कितना दे रखा है उसने? AOD, तो AOD हमारा 130। तो एंगल क्या हो गए? एंगल क्रम से हो गए 50, 130, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे 15 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा कि दो सरल रेखाएं AB, यानी AB एक सरल रेखा है तथा CD भी सरल रेखा है, क्या कर रही है? परस्पर O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दे रखा है उन्होंने कि यदि एंगल डेल्टा इक्वल टू 3 गामा, तो गामा बराबर क्या होगा? अब देखिए क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एक लाइन है हमारी CD, तो CD पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इनका जो सम होगा वो डेल्टा प्लस गामा इक्वल टू 180। अब प्यारे बच्चों लेकिन यहां पर डेल्टा का मान कितना दे रहा है? वो 3 गामा, यानी एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो किसकी? डेल्टा की। तो डेल्टा के स्थान पर हम लिखेंगे 3 गामा
प्लस गामा इक्वल टू 180 और 3 गामा और 1 गामा हो जाएंगे 4 गामा इक्वल टू 180। और जब गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 4 और 4 से इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 45 डिग्री का जो गामा बराबर वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन यानी 16। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि दी गई आकृति में, क्या कह रहा है बच्चों, दी गई आकृति में 4x बराबर 5y है तो x बराबर क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए आकृति आपकी दे रहा है AOV और इस पर यानी AOV ए भी एक लाइन है और OC इस पर एक दूसरी लाइन है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 180। तो x प्लस y बराबर 180। लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है 4x बराबर 5y। अब यहां से एक वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से हम 4x बराबर 5y और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5y डिवाइड बाई 4, x का मान ये आ जाएगा और x का मान हमें क्या करना है इस समीकरण में रख देना है। तो देखिएगा x के स्थान पर हम रखेंगे 5y डिवाइड बाई 4 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाइड करके एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एक का 5y और ये 4y और इक्वल टू 180 डिवाइड इंटू 4, यानी 4 उधर चला जाएगा। अब देखिएगा इनको जब ऐड करेंगे तो 9y इक्वल टू 180 इंटू 4। अब y का मान अगर हमें निकालना है तो y का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम y का मान निकालने के लिए 9 से डिवाइड देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट गया 2 बार और 20 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 चौक 80। तो कहने का मतलब ये है y का मान हमारा कितना आ गया 80 आ गया, y का मान 80 आ गया। अब यहां रख देंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर आपका कितना आया है, x बराबर आया है 5 मल्टीप्लाइड 80 डिवाइड बाई 4 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 100 डिग्री हमें मिल जाएगा x का मान, यानी x बराबर 100 डिग्री। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि AOD यानी AO और D का अर्धक OE है, ये वाला जो एंगल है इसका अर्धक कितना है E है, तो चित्र में x और y के मान क्या होंगे। तो देखिए x और y यानी इस x का और y का मान पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था और ये यूपी टेट जूनियर में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिएगा हम सिर्फ बात करेंगे इस वाली लाइन की। तो यहां हमें दिख रहा है कि 132 प्लस का y इक्वल टू 180, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा हमारे पास
180। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 132। तो देखिए 180 में से 132 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 148। y बराबर आ गया 148 डिग्री। अब हमें क्या पूछना है, क्या बताना है, x का मान और बताना है। तो अब हम देखेंगे, देखिएगा इस वाली लाइन को, यहां से इस वाली लाइन को, ये अर्धक वाली लाइन को, तो यहां से देखिएगा ये हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 180। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 180 माइनस वाई हो जाएगा और 180 माइनस वाई का 148 हो जाएगा। और क्या करना है, अब 180 में से 148 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना मिलेगा, 100, यानी x बराबर 132 डिग्री। तो देखिएगा जो x का मान था वो किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, और x क्या है हमारा, ये पूरा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x और y के मान निकल के आ गए वो कितने आ गए, 148,132 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट जो ज्योमेट्री का था। अब इसके बाद में कल आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। तब तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकें। जय हिंद।